हेलो एवरीवन। आज के वीडियो की शुरुआत एक ऐसे इंसिडेंट से करते हैं जो ग्लोबली गॉसिप बन चुका है। आप में से कुछ लोग इस इंसिडेंट के बारे में जानते भी होंगे एंड इनफैक्ट ये फोटो देखकर आपको वो इंसिडेंट समझ भी आ गया होगा। बट टू दोज ऑफ यू जिन्हें नहीं पता है, लेट मी टेल यू, ये कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट चल रहा था। कोल्डप्ले एक बैंड है, तो उसका कॉन्सर्ट चल रहा था और उस कॉन्सर्ट को अटेंड कर रहे थे एस्ट्रोनॉमर कंपनी के सीईओ। एस्ट्रोनॉमर जो कंपनी है वो एक टेक कंपनी है। उसके सीईओ इस कॉन्सर्ट को अटेंड कर रहे थे, पर उनके साथ थी उसी कंपनी की एचआर चीफ। अब गॉसिप ये है कि ये दोनों इंसान अलग अलग लोगों से शादीशुदा हैं और इसीलिए इनका ये जो फोटो है ये बड़ा वायरल हो गया और उस पर बहुत सारे मीम्स, बहुत सारे ओपिनियंस, इनफैक्ट बहुत सारी न्यूज़ भी आती हैं। आज ही की ही न्यूज़ की अगर मैं बात करूं तो खबर आई कि एस्ट्रोनॉमर के सीईओ तो पहले ही रिज़ाइन कर चुके थे, इस इंसिडेंट के बाद ही हुआ ये रेजिग्नेशन, और आज उनके एचआर चीफ के भी रेजिग्नेशन की कंफर्मेशन आ गया। तो ये पूरा जो इंसिडेंट है ये हाईलाइट करता है कि गॉसिप कितना एक्टिवली रेपुटेशन को डैमेज कर सकता है, गॉसिप कितना एक्टिवली फैलता है और लोग कितना इंटरेस्ट दिखाते हैं गॉसिप में। यूजुअली हमारा कॉमन सेंस भी यही बात बताता है कि गॉसिप नहीं करनी चाहिए, बट एक्चुअल में इफ आई टेल यू कि गॉसिप के कुछ फंक्शंस होते हैं और ये वेल स्टैब्लिश्ड फंक्शंस हैं। जब हम इस बारे में बात करेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड एंड यू विल रियलाइज कि हाँ, ये फंक्शंस हैं गॉसिप के। तो एक ऐसी चीज़ जो हमें हमेशा बुरी पिक्चर, बुरी लाइट में ही पेंट की गई है, अगर वो समाज में एग्जिस्ट कर रही है और उसके कुछ फंक्शंस हैं तो ये एक नया नज़रिया बन के आता है। बट बिफोर वी मूव फॉरवर्ड इन द वीडियो, पहले बात कर लेते हैं गॉसिप होता क्या है। व्हाट इज गॉसिप? गॉसिप अगर बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊं तो आप किसी के बारे में बात करते हैं उनके पीठ पीछे। यूजुअली ये बात सेंसेशनल होती है, यूजुअली ये बात बुरी चीज़ से रिलेटेड होती है और ये रूमर भी हो सकती है। इस बात में सच्चाई हो या ना हो, इस बात की श्योरिटी नहीं होती है। तो गॉसिप बेसिकली सेंसेशनल इंफॉर्मेशन है जो आप किसी के पीठ पीछे उनके बारे में करते हैं। नाउ दैट वी नो कि गॉसिप होता क्या है, एंड आई एम प्रिटी श्योर आप में से बहुत सारे लोगों को ये बात पता भी होगी। अब हम बात करते हैं इसके फंक्शंस क्या हैं, बट उसके पहले आई वांट टू टेल यू कि एक पर्सपेक्टिव है जिसमें कहा जाता है कि समाज में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है वो कितनी ही बुरी क्यों ना हो, वो आपकी समझ में आ रही हो या नहीं आ रही हो, पर वो अगर समाज में एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन होता ही है। नहीं तो समाज बहुत सारी नॉन फंक्शनल चीज़ों को या ऐसी चीज़ जिनका अब रेलेवेंस नहीं है उसे हटा देता है। जैसे सती जो प्रैक्टिस थी उसका कोई ना कोई फंक्शन हुआ होगा, इस वजह से वो एग्जिस्ट करती थी, और जैसे ही वी रियलाइज कि अब इसका फंक्शन नहीं है, अब इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, तो समाज ने वो चीज़ अबॉलिश कर दी। अब गॉसिप के बारे में बात कर लेते हैं कि गॉसिप अगर एग्जिस्ट करती है, भले ही कोई आपको कितना ही क्यों ना बोले कि गॉसिप नहीं करनी चाहिए, उसके फंक्शंस होते हैं। सबसे पहला फंक्शन जो गॉसिप का है, देखिए 4 फोल्ड फंक्शंस यहाँ लिस्टेड हैं, एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहला फंक्शन जो है गॉसिप का वो है गॉसिप एक्ट एज अ सोशल ग्लू। गॉसिप लोगों को जोड़कर रखता है। गॉसिप की वजह से आपस में फ्रेंड्स, मतलब आपस में दोस्तियां हो जाती हैं। In fact, 65% of our daily conversation are pure gossip. 65% conversations जो हमारी रोज की होती हैं वो गॉसिप होती हैं। अब इसमें एक जेंडर स्टीरियोटाइप भी बना हुआ है कि महिलाएं ज़्यादा गॉसिप करती हैं, पर यूजुअली गॉसिप से लोग जुड़े रहते हैं। सभी को गॉसिप करना मोर और लेस पसंद ही होता है और ये फैक्ट है, ये सोशल फैक्ट की तरह है कि गॉसिप जो है वो सोशल ग्लू होता है, लोगों को जोड़कर रखता है। सेकेंड फंक्शन की अगर हम बात करें तो गॉसिप का सेकेंड फंक्शन है सोशल कंट्रोल। गॉसिप की वजह से लोगों में डर बना रहता है, पकड़े जाने का डर हो सकता है, रेपुटेशन के डैमेज होने का डर हो सकता है। तो गॉसिप की वजह से, हाँ, आपने वो कॉमन सेंसिकल सेइंग सुनी होगी कि 4 लोग क्या कहेंगे, तो वो 4 लोग एक्चुअल में क्या कहेंगे उसका डर बना रहता है। तो गॉसिप एक सोशल कंट्रोल की तरह भी एक्ट करते हैं। गॉसिप जो है वो समाज के नियम कायदे कानून बरकरार रखने में मदद करता है। लोग क्या कहेंगे इसका डर रहता है लोगों को।
नेक्स्ट पॉइंट जो है वो बहुत सिमिलर है इससे कि गॉसिप रेपुटेशन पर भी असर करता है। अच्छी गॉसिप हो तो किसी की रेपुटेशन बिल्ड हो सकती है, बुरी गॉसिप हो तो किसी की रेपुटेशन डैमेज भी हो सकती है। अच्छी गॉसिप क्या होता है? अच्छी गॉसिप, अगर कोई इंसिडेंट है जिसमें आपको पता चले कि अरे इसके घर में लड़ाइयाँ हो रही थी तो इसने अपने बीवी का साथ दिया और उसकी बीवी को अगर परेशान कर रहे थे तो उसको उसने डिफेंड किया, इस तरह की गॉसिप भी हो सकती है जिसमें सामने वाले की रेपुटेशन बिल्ड हो रही है कि वो मुश्किल समय में अपनी वाइफ का साथ दे रहा है। तो अच्छी गॉसिप जो है वो रेपुटेशन बिल्ड कर सकती है, बुरी गॉसिप जो है वो रेपुटेशन डैमेज कर सकती है। एंड अल्टीमेटली गॉसिप जो है वो स्ट्रेस रिडक्शन भी करती है, तनाव कम करने का काम भी गॉसिप करती है। गॉसिप जो है वो एक कंफर्ट प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए नाउ दैट वी अंडरस्टैंड कि गॉसिप के फंक्शंस होते हैं, इसीलिए गॉसिप एग्जिस्ट करता है। और ये गॉसिप कोई नई बात नहीं है, बहुत समय से लोग गॉसिप करते आ रहे हैं और बहुत समय तक, मतलब इनफैक्ट बहुत लंबे समय तक लोग गॉसिप करते रहेंगे बिकॉज इसका फंक्शन है। अब ये जो नज़रिया है जिसमें हर चीज़ के फंक्शंस आइडेंटिफाई करते हैं, और वो जो पर्सपेक्टिव जिसकी मैं बात कर रही थी कि वो इस बात में विश्वास रखता है कि अगर समाज में कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन है, उस पर्सपेक्टिव को सोशियोलॉजी में फंक्शनलिज्म कहा जाता है। फंक्शनलिज्म पर्सपेक्टिव से जब भी कोई इंडिविजुअल किसी भी चीज़ को पढ़ेगा तो उसके फंक्शंस को हाईलाइट करेगा। जैसे फंक्शनलिज्म से आप पॉवर्टी के भी फंक्शंस ही हाईलाइट करेंगे, आप क्राइम के भी फंक्शंस हाईलाइट करेंगे, सुसाइड के भी फंक्शंस की ही बात करेंगे। तो ये जो नज़रिया है ये इस बात पर विश्वास करता है कि कोई भी एक चीज़ जो अगर एग्जिस्ट करती है तो उसका कोई ना कोई फंक्शन है, कोई ना कोई उपयोगिता है। चलिए पॉवर्टी पर ये मॉडल अप्लाई करके देखते हैं। पॉवर्टी, गरीबी, इसके क्या फंक्शंस हैं? हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 1 में पॉवर्टी रिडक्शन की बात करते हैं, पॉवर्टी खत्म करने की बात करते हैं। पर अगर पॉवर्टी अभी भी एग्जिस्ट करती है इसका मतलब है कि इसके कोई ना कोई फंक्शंस हैं। इंडिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी सिग्निफिकेंटली कम हो गई है, वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है, पर अभी भी हमारे यहाँ 5% पॉवर्टी है। तो ये जो पॉवर्टी है ये क्यों एग्जिस्ट करती है? द रीज़न इज इसके कुछ फंक्शंस हैं। फंक्शनलिज्म इसी बात पर आइडेंटिफाई करते हैं कि कोई भी फिनोमिना है उसके फंक्शंस होंगे। पॉवर्टी के क्या फंक्शंस हो सकते हैं? पॉवर्टी चीप लेबर प्रोवाइड करता है। पॉवर्टी के कारण चीप लेबर, सस्ता वर्कर मिल जाता है, चीप वर्कफोर्स प्रोवाइड करता है पॉवर्टी। इसके अलावा पॉवर्टी के कारण जॉब्स भी क्रिएट होती हैं। जैसे ब्यूरोक्रेसी में बहुत तरह की स्कीम्स इम्प्लीमेंट करते हैं हम पुअर लोगों के लिए। सरकार टैक्स का जस्टिफिकेशन दे सकती है कि हमें जो बेनिफिशियरी हैं उनको लाभ पहुंचाना है, जो गरीब हैं उन तक राशन पहुंचाना है, उनको अच्छा हेल्थ केयर देना है। तो वेलफेयर स्टेट, टैक्सेशन और बहुत सारे जॉब क्रिएशन का फंक्शन जो है वो पॉवर्टी करता है। और तीसरा जो फंक्शन है पॉवर्टी का वो है साइकोलॉजिकल, कि आपको अपने हालात, सामने वाला कोई इंसान है जो बहुत गरीब है उसके कंपैरिजन में बेटर लगते हैं। एंड हेंस पॉवर्टी के भी फंक्शंस होते हैं। इस वीडियो में मैं आपसे क्राइम का फंक्शन पूछूंगी एक एमसीक्यू के फॉर्मेट में, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। पर उसके पहले मेरे पास एक अनाउंसमेंट है। ये अनाउंसमेंट है अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को लेकर, जिसका प्राइस अभी 19,999 चल रहा है। इस पर हम आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी दे रहे हैं, पर ये ऑफर 1 अगस्त तक ही है। 1 अगस्त से प्राइस हाइक हो जाएगा, तो उसके पहले ही आपको एनरोल करना होगा। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधन्या। अगर आप ऑप्शनल भी लेना चाहते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पे ये सारे ऑप्शनल कोर्सेज अवेलेबल हैं। इनफैक्ट जनरल स्टडीज़ और ऑप्शनल का कॉम्बिनेशन भी अवेलेबल है। सोशियोलॉजी जो है वो मेरा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज़ है। अगर आप सोशियोलॉजी ऑप्शनल मुझसे पढ़ना चाहते हैं तो आप एनरोल कर सकते हैं। कोड वही है MM05। अब MCQ जिसकी मैं बात कर रही थी, ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आप ABCD के फॉर्मेट में कमेंट्स में देंगे। कोशिश ज़रूर कीजिएगा। इसमें पूछा गया है कि क्राइम का क्या फंक्शन होता है। अकॉर्डिंग टू सोशियोलॉजिकल थ्योरी आप स्किप भी कर दें तो भी आप अपना लॉजिक लगाकर देखिएगा कि आपसे बन रहा है या नहीं। क्राइम ऑलवेज लीड्स टू सोशल डिसइंटीग्रेशन। क्राइम जो है वो समाज को तोड़ कर रख देता है। क्राइम हैज़ नो रोल इन सोसाइटी। क्राइम का कोई रोल ही नहीं है सोसाइटी में। तीसरा ऑप्शन है क्राइम रीइंफोर्सेस कलेक्टिव कॉन्शियस।
बाय क्लैरिफाइंग सोशल नॉर्म्स। क्राइम से पता चलता है कि ये चीज़ गलत थी, ये चीज़ सही थी। एंड डी है क्राइम इज प्योरली एन इंडिविजुअल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। कोई भी इंडिविजुअल जो है वो अपनी गलती की वजह से क्राइम करता है, इसमें समाज का या सोसाइटी का कोई रोल नहीं होता है। ABCD में से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है प्लीज़ मेक श्योर टू कॉमेंट इट। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है और आपको कोई नया पर्सपेक्टिव मिला है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।